देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ साफ बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया के जो साथी दल हैं उनकी मिट्टी पलीद हो चुकी है। 177 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को वहां बढ़त है और पार्टी ने विधानसभा के लिए 220 सीटों का लक्ष्य रखा है। हम ये मानते हैं कि 2010 से भी बुरी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल पहुंचने वाला है। अब ऐसे में उपचुनाव को लेकर के जो भी उनके दावे हैं, उन दावों की हकीकत वो भी जानते हैं। उनको पता है कि इनमें ज्यादातर सीटें इंडिया की है, बावजूद इसके इन सीटों पर उनकी वापसी संभव नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बिहार के करिश्माई लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए बड़े अंतर से राज्य की चारों सीटें जीत रहा है। झारखंड में विधानसभा के आम चुनाव में एनडीए की तैयारी चल रही है। क्या साझेदारी होने वाली है? दो कैंडिडेट आप लोगों ने उतार दिया है, दोनों के नाम मुख्यमंत्रियों को हराने का रिकॉर्ड भी है। ऐसे में क्या भविष्य देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं सीटों की संख्या के बजाय गठबंधन की एकजुटता और मजबूती की बात करूंगा। एक तरफ बगैर किसी शोर शराबे के एनडीए की सीट शेयरिंग पूरी हो गई और किसके हिस्से में कितनी सीटें हैं उसके हिसाब से लोगों के नामांकन भी शुरू हो गए और तैयारियां भी जो चुनाव प्रचार किया है वो शुरू हो गए। दूसरी तरफ अनेक सीटों पर जो इंडिया के साथी हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। माले के सुर पूरी तरह से बगावती हैं। राजद की ओर से भी कई सीटों पर उम्मीदवार एक तरफा उतारे जाने की चर्चा है। अब ऐसे में जब जेएमएम की साख दांव पर है, भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं हेमंत सोरेन सरकार के, बड़े अधिकारियों से लेकर राजनेताओं के घर ईडी के छापे और उसके बाद जो जनता के बीच जो गिरती साख है, उसके बाद कांग्रेस, जेएमएम और इनके जो साथी दल हैं वहां, उनके लिए फिर से झारखंड में वापसी कतई संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के साथी हैं, हम आश्वस्त हैं। हम केवल सरकार नहीं बनाएंगे, बड़े अंतर से वहां एक बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एक जब किसी भी प्रबंधन को व्यवस्थित स्वरूप दिया जाता है तो पारदर्शिता बढ़ती है और वैसी स्थिति में अगर कुछ वैसे नाम हैं जिनका होना आवश्यक नहीं था तो फिर ये अप्रत्याशित नहीं है। अलग अलग जो मामले होंगे उस पर जरूर जब कोई एक खास कोई मामला सामने आएगा तब इस पर कुछ कहना ज्यादा मुनासिब होगा, लेकिन कई राज्यों में इस तरह की सूचनाएं हैं तो वो निसंदेह सूचनाओं के आधार पर ही ऐसा कार्य हुआ होगा। बीती शाम एक पदयात्रा के दौरान अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने करवाया है, भाजपा इस बात को कैसे? देखिए, पूर्व में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा विपक्ष पर ऐसे आरोप लगाए गए, कभी स्याही फेंकवाने के, कभी हमले के, कभी दूसरे तरीकों से उन्हें अपमानित करने के आरोप लगाए गए। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि ऐसे कार्यक्रम लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए आप पार्टी खुद प्रायोजित करती है, ऐसे आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। अब हमारा ये मानना है कि चूंकि कई बार हथकंडे, अलग अलग तरह के हथकंडों के इस्तेमाल का आरोप केजरीवाल जी और उनकी पार्टी पर लगा है, तो बहुत हैरानी नहीं होगी जब ये पता चल जाएगा लोगों को कि ये खुद पर हमला भी उन्होंने खुद प्रायोजित कराया हो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।